नमस्कार दोस्तों, 68वें एपिसोड 68th एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री धर्मदास भागचंदानी कोटा। गुरुदेव स्वामी लीलाशाह महाराज जी का नाम आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनमें बचपन से ही अलौकिक गुण थे, त्याग व तपस्या की मूर्ति थे। जब उनकी सगाई की बातें होने लगी तब वे घर से भाग गए तथा टंडे मोहम्मद खान आकर स्वामी केशवदास की शरण में आए तथा उन्हें अपना गुरु बनाया। उनके जाने के बाद उनकी चाची, जिन्होंने उनका पुत्र की भांति पालन पोषण किया था, उनकी जुदाई में रो रोकर बीमार हो गई। स्वामी जी के रिश्तेदार उन्हें ढूंढते हुए टंडे मोहम्मद खान आए तथा स्वामी केशवदास से निवेदन किया कि इस बालक से कहें कि अपनी माता के पास जाए, नहीं तो वह जुदाई में मर जाएगी। स्वामी केशवदास जी ने उन्हें आज्ञा दी कि इनके साथ अपनी माता के पास जाओ, आगे तुम्हारी मर्जी। उनकी आज्ञा पाकर स्वामी जी वापस अपने गांव आए। माता से कहने लगे कि अब मेरा यहाँ रहना नहीं होगा, मुझे आज्ञा दो तो मैं गुरु की शरण में जाऊं। समय समय पर मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। माता समान चाची ने और कोई राह न देखकर उसे जाने की आज्ञा दी, साथ ही यह वचन लिया कि मेरे पास आते रहना। उसके बाद स्वामी जी फिर टंडो मोहम्मद खान आए तथा गुरुदेव की शरण में बैठकर प्रगति की ओर बढ़ते रहे तथा गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद रटन करने लगे। दूसरा, स्वामी जी 4-5 वर्षों तक रटन करते रहे। रटन से लौटते हुए सीधा अपने पहले गुरुदेव संत रतन भगत की कुटिया में आकर रहने लगे। वह कुटिया तलहार में फुलेली नदी के तट पर स्थित थी। कुटिया के पास ही शमशान भूमि थी। कुटिया जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जंगल जैसा इलाका था। वह हर वर्ष 5 पौष से 7 पौष तक मेला लगता था। स्वामी जी ने उसे कुटिया को बनवाने का विचार किया, परंतु जल्द ही रटन पर चले गए। इस बीच श्री केशवराम, जो कि बाद में श्री कृष्णदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भाई भेरूमल लालचंद भाटिया, भगत आत्माराम खूबचंद तथा मैं उनके शिष्य बने। 8-10 माह बाद जब स्वामी जी वापस लौटे तो मुझे तब भाई भेरूमल को आज्ञा दी कि कुटिया को बनवाओ, वहां बगीचा व कुआं भी बनवाओ। कुटिया के आसपास जो कांटेदार झाड़ियां थी उन्हें कटवाकर दीवार बनवाई गई तथा मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। स्वामी जी फिर चले गए। इस बार माता के पास गए तथा उससे कहा कि हर वर्ष तुम्हारे पास आता रहूंगा। 8-10 माह के बाद वापस तलहार कुटिया में आए तथा कुआं खुदवाने का कार्य शुरू किया गया। यह कार्य लगभग 1 माह में समाप्त हुआ। फिर कुटिया के पास बगीचे बनवाने का कार्य शुरू हुआ। बगीचे में आम, जामफल, केले, जामुन तथा पीपल आदि के पेड़ भी लगाए। हम दोनों पर पेड़ों को पानी देने की जिम्मेवारी रखी गई। इसके बाद वे फिर पक्षी की भांति रटन पर चले गए। तीसरा, स्वामी जी के तपस्या की क्या बात की जाए। वे 5-7 माह बाद फिर लौटकर आए तथा कुटिया में गुफा बनवाई। वे काफी समय गुफा के अंदर रहते थे। सिर्फ सुबह सैर करने तथा शाम को भोजन करने के समय बाहर आते थे। भोजन सिर्फ एक बार कुटिया के अंदर ही खाते थे। इस प्रकार उस गुफा में 7-8 माह व्यतीत करने के बाद फिर रटन पर निकल पड़े तथा माता के पास जाकर उन्हें भी दर्शन दिया। चौथा, एक बार मेरा भतीजा पेसूमल, जिसे तपेदिक बीमारी हो गई तथा डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, वह बालक स्वामी जी को याद करता था। एक दिन अचानक स्वामी जी तलहार पधारे। बालक की इच्छा अनुसार स्वामी जी को घर ले आए। बालक ने जैसे ही स्वामी जी के आने की आवाज सुनी, वह बिस्तर से कूद कर खड़ा हो गया तथा उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी के जाने के बाद बालक की बीमारी कम होती गई। डॉक्टर हैरान हो गए तथा बालक ठीक हो गया। पांचवा, स्वामी जी आबू पहाड़ पर थे तो उन्हें अंतर्मन से आवाज आई कि माता जी बीमार हैं, अतः वे सीधे अपने गांव आए। स्वामी जी वहां पहुंचे तो वह फिर से ठीक होने लगी। स्वामी जी ने उसे कहा कि अभी 1 वर्ष और जीवित रहोगी, तुम्हारे अंत समय में स्वयं आकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। तुम्हारे पास जो जेवर आदि पैसा है वे सब दान कर दो, क्योंकि वे नागिन के समान है। वह माता ब्यास पर पैसे देने का काम करती थी। उसने अपने सारे जेवर और पैसे आदि स्वामी जी को दिए। स्वामी जी ने पैसे तो गरीबों को दान कर दिया था, जेवर उसे वापस दे दिए तथा स्वयं रटन पर चले गए। लगभग 12 माह बाद वह फिर बीमार हो गई। उस समय स्वामी जी हरिद्वार में थे। वहां से तलहार आए, क्योंकि उनके गांव का रास्ता वहीं से था। स्वामी जी गांव पहुंचे तो उसके दूसरे दिन उनकी माता का स्वर्गवास हुआ। वहां 12 दिन रहकर स्वामी जी ने उनका सारा क्रियाकर्म विधि पूर्वक किया तथा जेवर व बचा हुआ पैसा भी दान कर दिया। मकान भी धर्मशाला बनवाने हेतु दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। छठा, स्वामी जी के गांव में एक कुआं था, जिसका पानी पहले तो मीठा व निर्मल था, परंतु कुदरत की आपदा के कारण उसका पानी कड़वा हो गया। कोई भी उस कुएं से पानी नहीं भरता था। देखभाल न होने के कारण वह कुआं जीर्ण शीर्ण होता गया। एक बार स्वामी जी ने गांव के कुछ मुख्य लोगों से कहा कि आपने कुएं की क्या दशा कर रखी है, इसका पानी तो मीठा है। लोगों ने उन्हें बताया कि पहले तो इसका पानी मीठा था, परंतु अब कड़वा हो गया है। स्वामी जी ने कहा कि इसका पानी अब भी मीठा है, मैं मजदूर लेकर आता हूँ, आप सब कुआं बनवाने में उसकी सहायता करें। लोग जानते थे कि स्वामी जी जो कहते थे वह हो जाता था। उन्होंने स्वामी जी की बात मानी। कुएं की मरम्मत करवाई गई। उसमें से पानी निकाला तो वह पहले से भी मीठा व निर्मल निकला। यह देखकर सब दंग रह गए। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। धन्यवाद।